राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पंडित सौम्य अवस्थी में। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूं, श्री देवशयनी एकादशी। यूं तो वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं और हर एक एकादशी का अपना अपना पुण्य है, अपना अपना महत्व है। किंतु उनमें से जो दो सबसे महत्वपूर्ण एकादशियां हैं, पहली श्री देवशयनी एकादशी और दूसरी देव उठनी एकादशी, जिसे आप तुलसी शालिग्राम विवाह या हरि प्रबोधनी एकादशी के नाम से जानते होंगे। तो इन दोनों एकादशियों का इतना अधिक पुण्य है कि इसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। आइए, वर्ष 2025 में श्री हरिशयनी एकादशी का मान 5 जुलाई दिन शनिवार को शाम को 6:28 पर आरंभ हो रहा है और 6 जुलाई दिन रविवार को रात में 8:22 पर हरिशयनी एकादशी समाप्त हो जा रही है। तो हरिशयनी एकादशी के व्रत का मान सभी के लिए 6 जुलाई दिन रविवार को ही रहेगा। तो आपको 6 जुलाई दिन रविवार को ही हरिशयनी एकादशी का व्रत करना है। अब इसका पारण हम कब करें? तो इसके लिए आप 6 जुलाई को ही रात में 8:22 पर जब एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी तो आप चावल के अलावा कुछ और ग्रहण करके इसके व्रत का पारण कर सकते हैं। अथवा अगले दिन यानी 7 जुलाई दिन सोमवार को सूर्योदय के साथ में भी आप इस व्रत का पारण कर लीजिएगा। आइए अब हम बढ़ते हैं पूजन विधि की ओर। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक विस्तृत विधि लिख रखी है, क्योंकि भगवान विष्णु की विशेष अनुकंपा प्राप्त करने के लिए आपको इसी प्रकार से पूजन करना चाहिए। ये देखने में आपको बहुत ही बड़ा और कठिन लग रहा होगा, लेकिन आप मेरा विश्वास मानिए, एक बार अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो इससे फिर सरल आपको कहीं भी संसार में नहीं मिलेगा। बस आप ध्यानपूर्वक मेरी बातों को एक बार सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले जब आप प्रातःकाल उठे तो आपको स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद पहला कार्य आप जो है सूर्य को जाकर के अर्घ्य दे आइए। अब जब आप पूजन करने बैठेंगे तो मैंने यहाँ पर आपके लिए एक चित्र बना रखा है। इस चित्र में आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर लिख रखा है हम कहाँ बैठेंगे, तो हमारा मुख जो है पूरब दिशा की ओर होना चाहिए, ठीक। और पूरब दिशा में यहाँ पर हम एक चौकी की स्थापना करेंगे, अथवा जहाँ कहीं भी घर में आप पूजा की अलमारी पे जहाँ कहीं भी आप मतलब पूजन करते हो तो वहाँ पर आपको बैठ करके पूजन करना है। ध्यान रहे, जब आप पूजन करेंगे तो आपका मुख जो है पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। मान लेते हैं आपने एक चौकी पर आपको पूजन करना है, तो आप क्या करेंगे, इस चौकी पर आपको एक अच्छा सा वस्त्र बिछा लेना चाहिए, लाल अथवा पीले रंग का। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर केले के पत्ते का मंडप भी मतलब बना सकते हैं और एक छोटी सी बांस की छड़ी में झंडा लगा दीजिएगा और उसको भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। इतना करने के बाद अब आप यहाँ पर जो है गौरी गणेश जी की स्थापना करिए। ये क्या होते हैं तो महिलाएं अवश्य जानती होंगी, उनके घर में जो है एक सुपारी में कलावा लपेटे हुए गणेश जी होते हैं और दूसरी ओर जो है गोबर की एक गौर होती हैं जिन्हें कहते हैं गौरा जी। तो उन दोनों को आपको यहाँ पर रख लेना है। ध्यान रहे, जब आप पूजन करने बैठेंगे तो गणेश जी आपके दाहिने होंगे और गौरा जी आपके बाईं ओर होंगी, तो इनको आपको यहाँ पर स्थापित कर लेना है। इन्हीं के पीछे आपको यहाँ पर शालिग्राम अथवा लड्डू गोपाल जी को आपको बैठा लेना है। अब देखिए, अच्छा, कुछ लोग पूछेंगे कि गौरी गणेश जी का पूजन हमें क्यों करना है, तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि रविर विनायकस चंडी ईशो विष्णु तथैव च अनुक्रमेण पूजन्ते व्युत्क्रमे तो महत् भयम। सबसे पहले सूर्य, फिर गणेश भगवान, फिर गौरा जी, फिर शंकर भगवान, फिर विष्णु जी का हमें पूजन करना चाहिए। तो अगर हम क्रम देखें तो सबसे पहले सूर्य देवता को आप अर्घ्य दे आए हैं, अब गणेश और गौरा जी का आपको पूजन करना है, जो कि आप करने जा रहे हैं, और फिर अंत में आप भगवान विष्णु का पूजन करेंगे। तो इसी क्रम में हमें पूजन करना चाहिए। और गौरी गणेश जी का पूजन किए बिना किसी भी पूजा का फल आपको नहीं मिलता, इसलिए मैं आपको थोड़ा जोर कर रहा हूँ आपको कि आप ऐसा ही करें। अब इसके बाद सबसे पहला काम, यहाँ पर आपको दीपक भी तैयार कर लेना है। अगर आप घी का दीपक मतलब बनाएंगे तो वो दीपक आपका इस ओर रखा जाएगा। अगर आप तिल के तेल का दीपक लगाएंगे तो आपको इस जगह पर रखना है। ये मेरी बात ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। घी का दीपक आपके बाएं ओर और तिल के तेल का दीपक आपका दाहिने ओर। अब इतना करने के बाद जब आप पूजन करना प्रारंभ करें तो आपको सबसे पहले एक शुद्ध आसन पर बैठ जाना है। आपके बाएं कंधे पर एक अंगोछा रखा रहेगा और आपकी श्रीमती जी आपके दाहिने ओर बैठी होंगी। वे एक लाल या फिर पीले रंग की चुनरी ओढ़ करके बैठेंगी और अपना और अपनी श्रीमती जी दोनों का आप ग्रंथि बंधन, जिसे कहते हैं गांठ जोड़ना, वह आप किसी मान्य के द्वारा, 9 साल से छोटी कन्या अथवा ब्राह्मण के द्वारा आप करवा लीजिएगा। उसमें आप क्या करेंगे, अपने अंगोछे में आप थोड़े अक्षत, फूल और कुछ दक्षिणा जो आप उनको देना चाहें उसको आपको रख लेना है और दोनों को आपको अपना ग्रंथि बंधन करवा लेना है।
इतना करने के बाद अब आप जो है अपने आसन पर बैठ जाइए। अब अगला हमारा आता है आचमन। एक तांबे का अथवा एक छोटा सा पीतल का गिलास अथवा एक लोटा आपके पास होना चाहिए। उसमें जो है एक तांबे की अथवा पीतल की ही आचमनी, एक छोटी सी चम्मच मतलब पड़ी होती है, उसे कहते हैं आचमनी। यह आपके पास होना चाहिए। इसमें गंगा जल अथवा शुद्ध जल भरा होना चाहिए। अब आपके पास अगर यह ना हो तो एक लोटा आप ले सकते हैं तांबे अथवा पीतल का, उसमें आप एक आम का पत्ता भी डाल सकते हैं तो आपका काम चल जाएगा। सबसे पहला आता है आचमन। आचमन किए बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। हम क्या करेंगे, आचमन करने के लिए सबसे पहले दाहिने हाथ को इस प्रकार से फैला लेंगे और कुछ इस प्रकार से हम मोड़ लेंगे। इतना मोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, अंगूठे को अलग कर लेंगे और जो कनिष्ठिका है, सबसे कोने वाली जो उंगली है, इसको हमने अलग कर लिया, इस प्रकार से मोड़ लिया। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा गड्ढा हो जाएगा। इसी में हम क्या करेंगे, इस आचमनी के द्वारा जल लेंगे, माथे में लगाएंगे और इस प्रकार से ग्रहण कर लेंगे। नीचे 3 मंत्र लिख करके आ रहे होंगे, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। मैं सिर्फ आपको ये 3 मंत्र पढ़ने के लिए कहूँगा और बाकी पूजा में आपको कोई मंत्र नहीं पढ़ना। इन 3 नामों को आप जो है एक एक बार पढ़ लीजिएगा और 3 बार आपको आचमन करना है। जैसे जल लिया, माथे में लगाया, ओम केशवाय नमः, फिर से जल लीजिए, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। फिर चौथी बार में आपको फिर से जल ले लेना है और दोनों हाथ ऐसे धो करके ओठों को इस प्रकार से पोंछ लीजिएगा। इतना करने के बाद अब जो आपकी अनामिका उंगली होती है, एक बार जरा इनके नाम देख लीजिए। ये आपकी कनिष्ठिका उंगली है, ये अनामिका है, ये मध्यमा, ये तर्जनी है और ये आपकी आती है अंगूठा। तो देखिए, इस अनामिका उंगली में आपको सोना, चांदी, पीतल, तांबा, इसमें से किसी की भी एक अंगूठी आपको पहन लेनी चाहिए, जो कि आपकी पवित्री का काम कर लेगी। इसके बाद आपको इस आचमनी के द्वारा अथवा आम के पत्ते के द्वारा अपने ऊपर, अपने आसन के ऊपर, ठीक है, और समस्त पूजन सामग्री के ऊपर आपको जल छिड़क लेना चाहिए। इस प्रकार से ये जो प्रारंभिक पूजन है, कभी भी आप पूजन करने बैठें तो ये तो आपको विशेष कर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही लाभकारी होता है। अब अगला आता है संकल्प। किसी भी पूजा को आरंभ करने से पहले आपको संकल्प अवश्य करना चाहिए, ताकि देवी देवताओं को मालूम तो पड़े कि आप किनका पूजन कर रहे हैं। अच्छा देखिए, जब आप आचमन करेंगे तो आचमन के पहले आप दीपक यहाँ पर प्रज्वलित कर लीजिएगा। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा कि आचमन करने के पहले हमें दीपक प्रज्वलित कर लेना है और धूपबत्ती जला लेनी है। ठीक, अब आता है संकल्प। आप क्या करेंगे, दाहिने हाथ में आप दूर्वा हो तो दूर्वा ले लीजिएगा, दूब, हाथ में थोड़े अक्षत, दूब, फूल, कुछ दक्षिणा ले लीजिए और इस आचमनी के द्वारा थोड़ा जल छोड़ लीजिए। इसके बाद आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि हे श्रीमान नारायण भगवान, हे भगवान विष्णु, आज श्री देवशयनी एकादशी के दिन हम आपका पूजन करने जा रहे हैं। अगर आप व्रत हैं तो आप यह भी कहें कि हम प्रभु आपका व्रत कर रहे हैं, और फिर आपको कहना है भगवान से, हे प्रभु हम आपका पूजन करने जा रहे हैं, उसके पहले हमारा कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो, तो उसके लिए हम जो है गौरी गणेश जी का पूजन भी करेंगे। इतना कहने के बाद आपके मन में जो कुछ भी मनोकामना है, अपने परिवार में सुख, समृद्धि, शांति इत्यादि को लेकर के जो कुछ भी आपको चाहिए हो, इस प्रकार से आप कहने के बाद माथे में लगा लीजिएगा और उसको आप जो है गौरी गणेश जी के पास में यहाँ पर अर्पित कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, गौरी गणेश जी आपके यहाँ पर सामने विराजमान होंगे, आपको इस प्रकार से रख देना है। अब देखिए, हम गौरी गणेश जी का पूजन बहुत ही संक्षिप्त रूप से करेंगे, जिसमें आपको बहुत कठिनाई नहीं होगी। करना क्या है, सबसे पहले आता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने लिस्ट भी लिख दी है। पहला है गंध। गंध माने कुछ टीका अर्पित कर दीजिए। आप क्या करेंगे, रोली आप लीजिएगा और इस अनामिका उंगली के द्वारा, जिसमें आपने अंगूठी पहननी है, इस अनामिका उंगली के द्वारा रोली आपको लेना है। 1 बार अथवा 3 बार मतलब गणेश जी पर आपको अर्पित कर देना है। फिर महिलाएं क्या करेंगी, सिंदूर जो है गौरा जी पर अर्पित कर देंगी। जो सिंदूर बच जाएगा अपने मांग में ऐसे भर लेंगी। ये आपका गंध हो गया। अगला आता है पुष्प। गणेश जी पर और गौरा जी पर दोनों पर आप 1-1 फूल अर्पित कर दीजिए, पुष्प अर्पित कर दीजिए। अगला आता है धूपबत्ती। दोनों को 3-3 बार, 5-5 बार धूपबत्ती दिखा दीजिए। फिर धूपबत्ती को किनारे पर रख दीजिए कहीं और उसका आप करा दीजिए आचमन। आचमन कैसे कराएंगे, ये चम्मच में आप जल लीजिएगा और धूपबत्ती के चारों ओर घुमा करके आगे टपका दीजिएगा, इसे कहते हैं आचमन। फिर दीपक लीजिए, एक दीपक आप अलग से प्रज्वलित कर लीजिए, कपूर का अथवा घी की बत्ती का, और उससे आप गौरी गणेश जी को 3-3 बार, 5-5 बार दिखाइए और फिर दीपक को नीचे रख दीजिए और उसका आप करा दीजिए आचमन। ये आपका हो गया। अगला हमारा आता है नैवेद्य। नैवेद्य माने होता है मीठा
है ना, मीठा जैसे मतलब मिठाई कुछ आप लेकर के आए होंगे, बताशे लेकर के आए होंगे, और जो फल वगैरह आप लेकर के आए हैं उसको आप जो है गौरी गणेश जी को अर्पित करिए और फिर उनका आप करवा दीजिएगा आचमन। आचमन कैसे कराएंगे फिर से मैं बता दे रहा हूँ, चारों ओर घुमाते हुए ला करके आगे टपका दीजिएगा और फिर दोनों के ऊपर आप कुछ दक्षिणा अर्पित कर दीजिए। ठीक, तो गौरी गणेश जी का पूजन आपका संपन्न हो गया। आइए अब हम बढ़ते हैं लड्डू गोपाल अथवा शालिग्राम जी के पूजन की ओर। देखिए, ये सब देखने में बड़ा तो है, मैं जानता हूँ, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझते जाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। सबसे पहले आप एक तांबे अथवा पीतल की थाली में क्या करेंगे, रोली के द्वारा इस प्रकार से स्वास्तिक बना लीजिएगा। ठीक, स्वास्तिक बनाने के बाद कुछ तुलसी की पत्ती ले लीजिए, उसमें चंदन लगा लीजिएगा और फिर आपको इस स्वास्तिक के ऊपर उन्हें रख देना है। अब भगवान को सिंहासन में से उठा करके आपको इस स्वास्तिक पर विराजमान कर देना है। इतना करने के बाद पहला हमारा आता है ध्यान। आप अपने दाहिने हाथ में फूल रख लीजिएगा। उसके बाद भगवान विष्णु की जो छवि आप देखते चले आए हैं आज तक, उसका आप एक बार ध्यान कर लीजिए और माथे में लगा करके यहाँ पर अर्पित कर दीजिएगा उनके ऊपर। इतना करने के बाद अगला आता है आवाहन। तो शालिग्राम में आवाहन की आवश्यकता नहीं होती। लड्डू गोपाल जी की पूजन अगर आप बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं तो आपको आवाहन नहीं करना, लेकिन अगर कोई नई मूर्ति आप लेकर के आ रहे हैं तो उसमें आपको मतलब आवाहन करना पड़ेगा। ठीक, तो इतना करने के लिए आप एक फूल अर्पित कर सकते हैं। फिर अगला हमारा आता है आसन। आसन आप क्या करेंगे, तो आप एक पुष्प विष्णु जी को अर्पित कर दीजिए। अब अगला आता है हमारा पाद्य। पाद्यो पाद्यम समर्पयामि, अर्थात भगवान विष्णु के चरणों को धोने के लिए हम क्या करेंगे, उन्हें एक तांबे अथवा पीतल के लोटे में शुद्ध जल भरने के बाद उनके ऊपर हम अर्पित करेंगे। और जब हम अर्पित कर लेंगे तो फिर हम जो है उनका करा देंगे आचमन। आचमन आप कैसे करेंगे, तो इसी आचमनी में थोड़ा सा जल ले लीजिएगा और चारों ओर घुमाते हुए ला करके आगे टपका दीजिएगा। इतना करने के बाद अब बारी आती है अर्घ्य की। अर्घ्य कैसे अर्पित करेंगे, तो एक छोटे से तांबे अथवा पीतल के अथवा एक शुद्ध कटोरी में आप क्या करेंगे, थोड़ा सा जल भर लीजिए, उसमें थोड़ी रोली, दूब, अक्षत, फूल रख लीजिए। इतना करने के बाद उसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और इस प्रकार से दोनों हाथों में आपको पकड़ लेना है और भगवान विष्णु पर आपको अर्पित कर देना है। तो इसे हम कहते हैं अर्घ्य। और अर्घ्य अर्पित करने के बाद आपको पुनः उनका करा देना है आचमन। जब जब मैं कहूँगा आचमन तो इसका अर्थ है चारों ओर जल घुमाते हुए ला करके आगे आपको टपका देना होता है। अगला हमारा आता है आसन स्नान। तो स्नान हम कैसे कराएंगे, हमने फिर से कहा जिस प्रकार से आपने पाद्य अर्पित करा था तो आप क्या करेंगे, फिर से भगवान विष्णु पर जो है आप स्नान कराएंगे। एक तांबे अथवा पीतल के लोटे में आपको शुद्ध जल को आपको भगवान पर अर्पित कर देना है, मन ही मन ध्यान करते हुए कि हम भगवान विष्णु का हम स्नान करा रहे हैं। और फिर आपको करा देना है इनका आचमन। बड़े प्रेम पूर्वक भगवान का पूजन करिएगा। अब अगला हमारा आता है दूध की बारी। तो गाय का कच्चा दूध आपको एक पात्र में ले लेना है और फिर भगवान पर अर्पित कर देना है, फिर से उनका करा देना है आपको आचमन। फिर बारी आती है दही की। गाय का दही भगवान पे अर्पित करिए, उनका करा दीजिए आचमन। फिर आता है घी। तो गाय का ही घी होना चाहिए, अर्पित करिए, फिर उनका करा दीजिए आचमन। फिर शहद अर्पित करिए और फिर से भगवान का करा दीजिए आचमन। ये ध्यान रखिएगा कि जैसे दूध, दही, घी, शहद इत्यादि इन सभी को भगवान के ऊपर अर्पित करना है, फिर आचमन कराते रहना है। फिर अगला हमारा आता है शक्कर। शक्कर जो है भगवान पे अर्पित करिए, फिर उनका आप करा दीजिए आचमन। अब इसके बाद बारी आती है पंचामृत की। पंचामृत आप कैसे अर्पित करें, तो देखिए गाय का कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर इन सभी को मिला करके बनता है पंचामृत। तो इनको आपको सेपरेट यानी अलग अलग भी आपको अर्पित करना है और फिर अंत में आपको जो है इन पांचों को मिला करके जब बन जाए पंचामृत तो आपको इसके द्वारा भगवान को स्नान कराना है और फिर भगवान को आपको शुद्ध जल से स्नान कराना है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी कि पहले दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का हमने अलग अलग स्नान कराया, फिर हमने पंचामृत से स्नान कराया, अब भगवान को हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। मित्रों, एक बात मैं आपसे और बता दूं कि सावन के महीने में हमें नित्य ही सरल प्रकार से रुद्राभिषेक किस प्रकार से करना चाहिए तो उसकी भी मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में अथवा कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इतना करने के बाद केसर और चंदन को मिला लीजिए, गीला कर लीजिए, उसको आप जो है भगवान पे अर्पित करिए, उनका स्नान कराइए। फिर आपको भगवान को शुद्ध जल के द्वारा अथवा गंगा जल के द्वारा आपको भगवान को स्नान कराना है और फिर अंत में आपको उनका आचमन करवा देना है। आप ध्यान से देखिएगा। इतना करने के बाद आपको भगवान को उठा लेना है और किसी शुद्ध वस्त्र के द्वारा पोंछ करके उन्हें
वापस से उनके सिंहासन में विराजमान करा देना है। तो इस प्रकार से भगवान का स्नान पूर्ण हो गया। अब बारी आती है वस्त्र की। वस्त्र हम कैसे अर्पित करेंगे? तो देखिए, अगर लड्डू गोपाल जी आपके यहाँ घर में हो तो आप उनके वस्त्र ऑलरेडी आते हैं मार्केट में, तो वहाँ जाकर के आप ले सकते हैं और स्नान कराने के बाद आप भगवान को पहना दीजिए। लेकिन हम बात करें शालिग्राम जी की, तो आप क्या कर सकते हैं, सूती कलावा आता है, उसको आप 3 बार हाथों में लपेट लीजिएगा और तोड़ने के बाद फिर उनको जो है आप अर्पित कर दीजिएगा और फिर उनका आप करा दीजिएगा आचमन। फिर अगला आता है उपवस्त्र। तो वस्त्र जैसे धोती और उपवस्त्र माने अंगोछा। तो अंगोछा मन ही मन भाव करते हुए आप क्या करेंगे, फिर से सूती कलावा आप ले लीजिए, 3 बार हाथों में लपेटने के बाद उस तोड़ लीजिए और फिर शालिग्राम जी को आप अर्पित कर दीजिए और फिर उनका आप करा दीजिए आचमन। अब मित्रों, अगली बारी आती है यज्ञोपवीत की। तो भगवान शालिग्राम जी को यज्ञोपवीत भी यानी कि जनेऊ भी अर्पित होता है। तो आप क्या करेंगे, एक जनेऊ ले लीजिए, थोड़ी उसमें हल्दी लगा लीजिए और फिर आप भगवान शालिग्राम जी को अर्पित कर दीजिए। लड्डू गोपाल जी को अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर इतना करने के बाद आप करा दीजिएगा उनका आचमन। अब अगली बारी आती है गंध की। गंध अर्थात रोली अथवा कोई सुगंधित तेल, जैसे चमेली का तेल आप एक फूल में थोड़ा लगा लीजिए और फिर आप भगवान के पास अर्पित कर सकते हैं। ना हो तो आप सिंपल यहाँ पर रोली अर्पित कर दीजिएगा। इतना करने के बाद बारी आती है सफ़ेद तिल की। तो भगवान पर जो है अक्षत नहीं अर्पित होते हैं, सफ़ेद तिल चढ़ते हैं, तो आप थोड़े उन पर सफ़ेद तिल छोड़ लीजिए। अब फिर अगली बारी आती है पुष्प की। तो जैसे गेंदा, गुलाब, जो कोई भी पुष्प आपके पास सरलता से उपलब्ध हो उन्हें आप भगवान पर चढ़ाइए। अब अगली बारी आती है तुलसी की। तो तुलसी दल आपके पास अवश्य मिल जाता होगा आपको, तो आप क्या करेंगे, तुलसी दल गंगा जल में डुबोने के पश्चात भगवान विष्णु को आपको अर्पित करना चाहिए। अगली बारी मित्रों आती है दूब की। दूर्वा को आपको अर्पित करना चाहिए। ध्यान रहे दूर्वा जहाँ कहीं से भी आप लाएं, तो जैसे गमले में अगर आपके यहाँ लगी है तो बहुत अच्छी बात है, अथवा अगर आप कहीं बाहर से लाते हैं तो किसी पवित्र स्थान से, साफ जगह से ही आपको लेके आना चाहिए। अगली बारी आती है अलंकार की। कहा गया है, अलंकारा प्रिया विष्णु, जलधारा प्रिया शिवा, नमस्कार प्रिया सूर्य, ब्राह्मणा मधुरा प्रिया। भगवान विष्णु को अलंकार, शंकर जी को जल की धारा, सूर्य को नमस्कार और ब्राह्मण को मधुरता अत्यंत प्रिय है। तो भगवान विष्णु को अलंकार अत्यंत प्रिय है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक माला आप ले सकते हैं, जैसे बैजंती की माला आप ले लीजिए अथवा तुलसी की माला आप ले लीजिए, अथवा जैसे और भी मालाएं मार्केट में आती हैं तो वह आप भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं ताकि उन्हें एक अलंकार अर्पित हो जाए। या कोई अगर आप जैसे सामर्थ्यवान हैं तो भगवान विष्णु को आप जो है एक आभूषण अर्पित कर सकते हैं, सोने अथवा चांदी का, वह जो है आपके ऊपर है। अब बारी आती है धूपबत्ती की। धूपबत्ती शायद इस समय तक बुझ गई होगी, तो आप एक जो है नई जला लीजिएगा और फिर इतना करने के बाद आप जो है शालिग्राम जी को अथवा लड्डू गोपाल जी को दिखा दीजिएगा 3 बार, 5 बार, 7 बार। इतना करने के बाद धूपबत्ती का आप करा दीजिएगा आचमन। अब इसके बाद बारी आती है दीपक की। तो आप कपूर, लौंग अथवा घी की बत्ती का दीपक बना लीजिए और भगवान विष्णु जी को प्रज्वलित करने के बाद 3 बार दिखाइए और फिर इतना करने के बाद दीपक का आपको करा देना है आचमन और अपने दोनों हाथों को भी आपको अच्छे से धो लेना चाहिए। अब इसके बाद मित्रों बारी आती है नैवेद्य की। तो नैवेद्य जैसे पंजीरी, जो कि गेहूं के आटे से बनती है, तो पंजीरी, गुड़, बताशा, पेड़ा इत्यादि को आपको एक जगह इकट्ठा कर लेना है और एक तांबे अथवा पीतल के बर्तन में भगवान को आपको भोग लगा देना चाहिए। और इतना करने के बाद मैंने यहाँ पर ध्यान से देखिए लिखा है 5 मुँह और 2 आ, यानी कि 5 मुद्रा और 2 आचमन। आप क्या करेंगे, इतना करने के बाद आप बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा। भगवान विष्णु को जब आप भोग लगाएंगे तो इतना करने के बाद आपको सबसे पहले अपना अंगूठा, ये वाली और इन तीनों उंगली को आपको एक साथ मिला लेना है और भगवान विष्णु को आपको इस प्रकार से दिखाना है। फिर ये जो किनारे वाली उंगली है इसको आपको अलग कर लेना है, इन तीनों को आपको मिला करके भगवान विष्णु को दिखाना है। फिर ये वाली उंगली यानी कि अनामिका वाली अलग हो जाएगी और इन तीनों को मिला करके आपको भगवान विष्णु को दिखाना है। तो ध्यान से देखिएगा 3 मुद्रा हमारी हो चुकी है, पहली ये वाली, फिर दूसरी ये वाली और तीसरी ये वाली। फिर चौथी हमारी क्या आएगी कि हम इसको मिला लेंगे और 5वीं हमारी आएगी इस प्रकार से। ये 5 मुद्राएं भगवान को हमें दिखानी चाहिए। इतना करने के बाद हमें भगवान का 2 बार आचमन करा देना है। अगला आता है करोदवर्धन। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब ये है कि अनामिका उंगली जो है, दोनों हाथों की जो अनामिका उंगली है ये वाली, इन दोनों में आपको चंदन लगा लेना है, गीला चंदन, और इस प्रकार से आपको भगवान को अर्पित करना है।
तो आपका ये हो गया। अगला आता है ऋतु फल। तो मार्केट में जो कुछ भी आपको फल मिल पाए, जैसे केला है, सेब है, संतरा है, अनार है, तो उन फलों को आपको अर्पित करना चाहिए। और फिर इतना करने के बाद आपको भगवान का करा देना है आचमन। फिर बारी आती है तांबूल की। तो एक पान के पत्ते में लौंग, सुपारी, इलायची भी आपको मतलब भगवान को अर्पित करनी चाहिए और फिर आपको उनका करा देना चाहिए आचमन। तांबूल हो गया। अब मित्रों बारी आती है दक्षिणा। अगर आप पंडित जी के द्वारा, अगर आप पंडित जी के माध्यम से पूजन करवा रहे हैं तो आपको उनके हेतु दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए, अथवा अगर आप स्वयं घर में पूजन कर रहे हैं तो आप 11, 21, 51, 101 जो कुछ भी आपसे बन पड़े आपको अर्पित करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, उस दक्षिणा को अर्पित करने के बाद आपको बाद में दान कर देना चाहिए, अपने पर्सनल यूज़ में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अब मित्रों अगली बारी आती है आरती की। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक थाली में रोली के द्वारा स्वास्तिक अथवा अष्टदल कमल का आपको निर्माण कर लेना है, दोनों में से किसी एक का। फिर थोड़े आपको इसमें फूल छोड़ लेने हैं, थोड़े अक्षत छोड़ लेने हैं और एक कपूर अथवा घी का दीपक आपको प्रज्वलित कर लेना है और उसका आपको करा देना है आचमन। फिर घंटे को बजाना शुरू कर देना है, अपने स्थान पर आप खड़े हो जाइए। और सबसे मुख्य विधान आपका ये निकल के आता है कि जब आप खड़े हो जाएं तो मन ही मन पहला काम आपको यह भाव करना है कि भगवान विष्णु के चरणों में आपको उनकी जो है 4 बार आरती करनी है। फिर उनके नाभि में आपको 2 बार आरती करनी है और उनके मुख में आपको जो है 1 बार आरती करनी है। इतना करने के बाद भगवान विष्णु के समस्त अंगों में आपको उनकी 7 बार आरती कर देनी चाहिए। यही आरती का बहुत ही गुप्त और मुख्य विधान है जो बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता और वे यूं ही जो है आरती किया करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की मंगलमय आरती हो गई। अब आरती में कौन सी करेंगे, तो ओम जय जगदीश हरे अथवा ओम जय लक्ष्मी रमणा, जो भी आपसे बन पड़े आपको भगवान की आरती करनी चाहिए। अब मित्रों जब भगवान की आरती हो जाएगी तो इसके बाद अगर आपके घर में शंख हो तो शंख में थोड़ा जल ले लीजिएगा और उस जल को आप जो है भगवान विष्णु पर 4 बार घुमाते हुए ला करके अंत में उन्हीं के आगे निवेदित कर दीजिएगा। और थोड़ा जल उसमें बच जाएगा तो थोड़ा अपने ऊपर और सभी भक्तों के ऊपर आप छिड़क लीजिएगा। अब इतना करने के बाद बारी आती है स्तुति प्रार्थना की। अगर भगवान विष्णु की आपको संस्कृत में प्रार्थना आती हो, स्तुति आती हो तो आप वह करिएगा, अथवा आप यही कह सकते हैं सिंपल कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देवा। अब मित्रों अंत में बारी आती है प्रदक्षिणा की। भगवान विष्णु की 4 प्रदक्षिणा की जाती है तो आप भगवान विष्णु की 4 प्रदक्षिणा भी कर लीजिएगा। अंत में बारी आती है क्षमा प्रार्थना की। आप क्या करेंगे, क्षमा प्रार्थना के लिए आपको अपने हाथ में एक पुष्प रख लेना चाहिए और फिर भगवान विष्णु से आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आपका हमने पूरे विधि विधान पूर्वक पूरे मन से हमने आपका पूजन करने का प्रयास करा, अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो आप उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको भगवान से क्षमा प्रार्थना भी करनी चाहिए। अब मित्रों अगली बारी आती है चरणोदक की। भगवान विष्णु के चरणोदक के विषय में कहा गया है अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि नाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्मना विद्यते। अर्थात भगवान विष्णु का चरणोदक ग्रहण करने से अकाल मृत्यु का हरण हो जाता है, सभी लोगों का नाश हो जाता है और फिर पुनर्जन्म नहीं होता। तो इतनी भारी महिमा कही गई है चरणोदक की। तो हम फिर अंत में इसे ग्रहण करेंगे। जो तुलसी दल हमने भोग लगाए थे उनका भी हम एक अंश ग्रहण करेंगे। अब बारी आती है नैवेद्य की। तो भगवान विष्णु को आपने जो कुछ भी नैवेद्य अर्पित किया था तो उसका एक अंश अब आप स्वयं ग्रहण कर लीजिए और बाकी आप प्रसाद रूप में बंटवा दीजिएगा। अब मैंने यहाँ पर लिखा है आसन। ऐसा क्यों लिखा, तो देखिए हम पूजन करना आरंभ करते हैं आसन पर बैठकर और जब पूजन हमारा संपन्न हो जाता है तो हम उठ जाते हैं आसन से। लेकिन 2 काम आपको हमेशा करने चाहिए आसन से उठने के पहले, ताकि इतनी पूजा तो आपने कर डाली लेकिन इसका फल भी तो आपको मिले। तो फल कैसे मिलेगा, आसन से उठने के पहले 2 काम। जब भी आप पूजन करें तो आप ध्यान रखिए आपको आसन पर रह करके ही पूजन करना है और जब आप आसन से उठने लगें तो 2 काम। पहला, भगवान विष्णु को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, उनका नमस्कार करना चाहिए और उनसे आपको विधिवत क्षमा याचना और प्रार्थना करनी चाहिए। और दूसरा काम जब मित्रों आता है कि जैसे मान लीजिए कि आप इस आसन के ऊपर आप बैठे हुए हैं, अब आप क्या करेंगे, आसन से उठने के पहले बस आखिरी काम आपका यही है कि भगवान विष्णु को साष्टांग प्रणाम करने के बाद अब आप क्या करेंगे, 1 आचमनी जल आप सामने भूमि पर छोड़ देंगे आसन के और फिर इस आसन को आपको ऐसे उठा लेना है और इसके नीचे की जो धूल थी उस धूल को आपको अपने माथे में इस प्रकार से लगा लेना चाहिए 3 बार ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः बोलते हुए, ताकि
ये जो पूजन आपने किया ताकि उसका संपूर्ण फल आपको मिल सके। मित्रों, मुझे आशा है कि अगर आप हमारी वीडियो यहाँ तक देखते चले आए हैं तो आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी। तो मेरी आपसे विनती है कि आप इसे लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा करके ऑल का क्लिक कर लीजिए और सगे संबंधियों के साथ में अवश्य शेयर करिए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी उनको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अन्य विषय पर, तब तक के लिए राधे राधे।